नमस्कार, हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ अभी एक फ़िल्म जो है रिलीज होने वाली है। अभी जो फिल्म रिलीज होने वाली है उसका नाम है 72 हुर्रे। तो 72 हुर क्या है ये आपको जानना होगा। मुस्लिम समुदाय के कुरान और इस्लाम में ये लिखा है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी और जन्नत में 72 हुर्रे मिलेगी। तो देख सकते हैं इसी तरीके से कई यंग बैच को जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, मुस्लिम कंट्री और भारत में कई लोगों को 72 हुर्रों का जो लालच देकर किस तरीके से आतंकवाद के अंधे कुएं में झोंक दिया जाता है। बोला जाता है कि अगर आप एक काफिरों का कत्ल करेंगे तो आपको जो है जन्नत मिलेगी और जन्नत में 72 हुर्रे मिलेगी। माने किस तरीके से उसको आतंकवाद के अंधे कुएं में डाला जाता है और माइंड वॉश किया जाता है और किस तरीके से उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग देकर पूरे मतलब बेल्ट बांध कर अपने आप को उड़ाना, सब जगह इस तरीके से वास किया जाता है कि लोग जो है आतंकवाद के अंधे कुएं में कूद जाते हैं। अब 72 हुर्रे क्या है? 72 हुर्रे जो है उसकी 130 फुट की लंबाई होगी, मतलब हाइट होगी। और अगर वो खारे समुंदर में भी अगर थूक देगी तो वो समुंदर शहद से भी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। वो इतनी सुंदर होगी, अगर ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहनेगी तो उसका शरीर जो है पूरा अंग वंग सब दिखेगा। माने इस तरीके से उसको प्रलोभन दिया जाता है। और 72 हुर्रों का जो है लालच इस तरीके से दिया जाता है कि जैसे कि वो जन्नत ही जाएगा। और उनके कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, मदरसा छाप में तो यही पढ़ाया जाता है कि आप जो है काफिरों का कत्ल करें। काफिर कौन है? जो गैर मुस्लिम है, जैसे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये सब काफिर है। और अयोधी है, ये सब काफिरों में आता है। और इनका बलात्कार करो, इनको धर्म परिवर्तन करो और उनका मर्डर करो और उनको बम ब्लास्ट से उड़ा दो, यही सिखाया जाता है। और ये करने पर उनको बहुत जन्नत मिलेगी और जन्नत में 72 हुर्रे मिलेगी। और डिबेट के अंदर जब पूछा जाता है महिलाओं के लिए तो वो बोलते हैं डिबेट के अंदर कि महिलाएं जो है माँ के चरणों में, महिलाओं के चरणों में जो है जन्नत है। तो भैया जब महिलाओं के चरणों में जन्नत है तो जन्नत में क्या मिलेगा? तो जन्नत में 72 हुर्रे मिलेगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये बेवकूफ़ बनाते हैं महिलाओं को कि महिलाओं को के चरणों में जन्नत है। और फिर जब जन्नत में पूछा जाता है कि क्या है तो बोलते 72 हुर्रे है। जब डिबेट के अंदर एक जन से मौलाना मौलवी से पूछा गया कि भाई तुमको तो 72 लड़कियां मिल जाएगी सेक्स करने के लिए, वहाँ पर सिर्फ 72 जो लड़कियां होगी वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होगी, हम स्त्री करने के लिए होगी। उनके बड़े बड़े मौलवी जो है वो परिवचन अपने भाषण में ये बोल चुके हैं और उनके कुरान में लिखा है। तो आप देखेंगे अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया के मौलवी से पूछेंगे तो वो यही बात बताएगा कि जो 72 हुर्रे जो है उसके साथ हम स्त्री भी कर सकते हैं और वो उनकी रहेगी। तो फिर पूछा जाता है, उस महिला ने पूछा कि भाई पुरुषों को तो 72 हुर्रे मिल जाएगी, लेकिन जो आपकी बेगम है, जो महिलाएं हैं, उस लड़कियां हैं, उसको क्या मिलेगी? तो वो मौलवी बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं कि आप उस 72 हुर्रों की सरदार होगी। तो सोचिए कि 72 हुर्रों की सरदार बता रहा है ये मौलवी, यानी कि वो जो महिला है, जो उसकी पत्नी है, जो उसकी बीवी है, वो सरदार बनेगी और 72 हुर्रे माने जो 72 लड़कियां होगी वो सप्लायर होगी, उसकी जो सरदार होगी। माने लड़कियों को यही तक सीमित बनाया गया है कि वो लड़की 72 लड़कियों को हुर बोलते हैं, हुर को सप्लाई करेगी और उसके साथ वो जो पुरुष है, जो मुस्लिम समुदाय में है, जो इस्लाम में लिखा है, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, ये जो लिखा है हदीस के अंदर, वो सप्लायर होगी। तो सोचिए कि ये लोग किस मानसिकता से बात कर रहे हैं। 4 शादी, 40 बच्चे पैदा करना और उसके बाद इस तरीके की बात करना। अभी हिंदुस्तान में साफ साफ बोलते हैं कि जनसंख्या कानून नहीं आना चाहिए क्योंकि हम लोग की मर्जी अल्लाह देता है, तो 4 शादी 40 बच्चे पैदा करेंगे। तो भैया फिर बेरोजगारी का ढोल क्यों पीटते हो? क्यों गरीबों का ढोल पीटते हो कि हम गरीब है, अल्पसंख्या है, या हमको सरकार से कुछ लेना चाहिए? अरे तुम 4 शादी 40 बच्चों का पैदा करते हो, अल्लाह की देन मानते हो, तो भैया अल्लाह से ही खाना पीना मांग लिया करो। क्यों भीख मांगते हो? क्यों दूसरे की थाली में तुम लोग मुंह टेकते हो? क्यों सरकार को कोसते हो कि हमको रोज़गार नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है और भिखारियों की तरह इस तरीके से करते हो? तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही सोचने और समझने की बातें हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं, और बहत्तर हुर्रों का लालच देकर इन्होंने पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद पैदा कर दिया है, जो अपने शरीर में बेल्ट बांधकर लोगों को उड़ा रहे हैं। और भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद का नंगा खेल खेल रहे हैं। और बहत्तर हुर्रे जो है इसी आधार पर बनाई गई है सच्ची। और फिल्म जिस तरीके से कश्मीर फाइल निकली, जो केरल फाइल निकली, और उसी तरीके से बहत्तर हुर्रे निकल रही है। और एक एक करके इनकी पोल खुल रही है। AIMI के जो नेता है OBC वगैरह, ये इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी इसका विरोध कर रहा है। मैंने सुधार नहीं करेंगे, जो चीज़ गलत है उसको सही नहीं कर कर जो सही चीज़ है, जो गलत है उसका समर्थन कर रहे हैं। यानी कि ये लोग सीधा सीधी देखा जाए तो आतंकवाद का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। मैं इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट, मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, दिल की भड़ाक आप कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हैं, जो मन में है वो बता सकते हैं। और शेयर करें मेरी बातों को। अगर कोई ऐसी नई बात आपको समझ में आती है तो उसको भी शेयर करें। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने एक मौलवी का, वो पाकिस्तान में मौलवी का यूट्यूब के अंदर भाषण सुना था, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग बैठे थे। मौलवी ने ये कहा था कि आप अगर 100 मर्डर करते हैं, सुनिएगा मेरी बात, बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मौलवी ने ये कहा मुसलमानों को कि अगर आप 100 मर्डर करते हैं या 100-200 बलात्कार करते हैं और 100-200 धर्म परिवर्तन करते हैं, ये सारी बातें उसने कही, तो आपको पाप माने जन्नत में जगह कैसे मिलेगी मैं बताता हूँ। तो मौलवी ने ये कहा था कि अगर आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे और रोने लगेंगे और बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई, तो अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। यानी कि 100 मर्डर को माफ़ कर देगा, 100 बलात्कार को माफ़ कर देगा। हालांकि बलात्कार तो होता ही है हलाला के नाम पर, और 100 जिस तरीके से आतंकवाद का नंगा खेल खेलते हैं, अगर आप वो भी करेंगे तो अल्लाह से अगर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगेंगे तो वो माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह बड़ा दिलदार है, वो माफ़ कर देगा। लेकिन अगर काफिर जैसे हिंदू है, हिंदू के जो होली दिवाली में अगर मुबारकबाद देंगे, आप उसके मंदिर में जाएंगे और उनसे दोस्ती यारी करेगा, तो अल्लाह कभी जीवन में माफ़ नहीं करेगा। इसकी बहुत बड़ी सजा है। यानी कि देखिए क्या बात है, दूसरे के धर्म और दूसरे के मज़हब को नीचा दिखाना, और अगर उसके साथ रहा, उसकी मज़हब को अगर आप जो है सपोर्ट करेंगे, मुबारकबाद देंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन 100 मर्डर, 100 बलात्कार करना और धर्म परिवर्तन करना, लव जिहाद करना, ये काम करेंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। देखिए ये उनके मौलवी ने ये बात माइंड वॉश करके बताई थी। और आप भी पाकिस्तान के मौलवी की और अफ़गानिस्तान के मुल्ला मौलवी की जो है डिबेट देख सकते हैं। उनके जो भाषण है वो सुन सकते हैं, यूट्यूब में साफ साफ है, और हज़ारों की संख्या में ये क्लिप है। आप अगर 72 हुर्रे मारेंगे तो 72 हुर्रे का भी जिक्र मिलेगा आपको। ये जो वेश्या खाना खोल रखे हैं एक तरह से, और सप्लायर जो खोल रखी है वेश्याओं की 72 हुर्रे जन्नत में, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। इसी के साथ मैं हेमंत वसावा, हेमंत टीवी चैनल से, धन्यवाद।